नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 15 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अपनी सेना निकालने का ऐलान कर दिया है। अब ये सेना कहां से निकाली जाएगी और इससे ईरान को कितना तगड़ा फायदा होगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करवा के ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान माल का भी है, यह नुकसान जान का भी है, और कितना नुकसान हुआ है इस वीडियो में सबूतों के साथ हम आपको बताएंगे। और साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दी है और इस धमकी में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इजराइल का भी अपना एक अलग प्लान चल रहा है। अब इस प्लान में इजराइल क्या कुछ प्लान बना रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही भारत में क्या स्थिति है मुसलमानों की, क्या स्थिति है गरीबों की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कितने इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही सऊदी अरब के साथ यमन के हूतीस ग्रुप ने कुछ किया है। अब क्या कुछ किया है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें, जिन खबरों को देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता है, घंटों का वक्त जाया करते हैं, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की हम तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने शगुफा छोड़ते हुए कहा कि ईरान के साथ इजराइल की और अमेरिका की 11 घंटों तक बातचीत चली है ओमान के अंदर। इजराइल का मतलब यहां पे बड़ा कम था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि अमेरिका के साथ ईरान की बात 11 घंटे तक हुई है, वो भी डायरेक्ट टॉक हुई है। अब इसको लेके ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई। और डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का झूठा आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ परोस रहा है, हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई। अब सुनिए, ईरान का इतना डर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बैठ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 23 साल बाद, जी हाँ 23 साल बाद यह अहम फैसला लिया है कि इराक के अंदर से अमेरिका की आर्मी अब निकल जाएगी। आप सोचिए जरा, 23 सालों तक अमेरिका की आर्मी ईरान के खिलाफ इराक के अंदर तैनात थी, लेकिन जब इधर ईरान ने मारना शुरू किया तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई साहब हमारी जो आर्मी है वो अब निकल जाएगी। और उसके पीछे इन्होंने वजह यह बताई कि अब ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत होगी तो हम इराक की आर्मी का इस्तेमाल कर लेंगे और अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ये यूं ही कहा या फिर कोई डर है, वो अभी आप समझ जाएंगे जब आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा कि ईरान ने किस हिसाब से अपने हमलों का एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने किस हिसाब से मैसिव अटैक लॉन्च किया है और लॉन्चिंग का ये पूरा वीडियो था। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया। अब ज्यादातर हमले तो अमेरिका के इंटरसेप्ट हो गए और उसका भी वीडियो निकल के सामने आया है, उसका भी वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो हमला किया था उस हमले का ज्यादातर हिस्सा तो इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा ईरान का एक कंट्रोल टावर था जिस टावर की मदद से पूरे समुद्र के रास्ते पे नेविगेट करने का काम ईरान किया करता था और जिसका नाम था शाहिद कलंतारी। लेकिन शाहिद कलंतारी में जो कंट्रोल टावर था वो अमेरिका के हमलों से बच नहीं पाया और उस पर भी हिट हुआ है और वहां पे भी आग लगी है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका ने अटैक तो किया है। और ये कहना गलत होगा कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के खरग आइलैंड पे भी इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा केसम ब्रिज पे भी हम इम्पैक्ट हुआ है, रेलवे नेटवर्क पे भी हुआ है, तेहरान के आसपास के इलाकों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है। पिछले 4-6 दिन की अगर बात करें तो मिनाब में भी हमला हुआ है, इधर बलूचिस्तान के पास की ज़मीन पे भी हमला हुआ है, अलग अलग और बॉर्डर साइड पे भी हमला हुआ है, बंदर अब्बास पे भी हमला हुआ है, इधर इब्सान में भी हुआ है, नतांज में भी हुआ है, बुसहर में भी हुआ है। तो ये कहना तो गलत होगा कि भाई साहब ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कि ईरान के कई सारे सैनिक अमेरिकन हमलों में शहीद भी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान कमज़ोर पड़ गया या फिर ईरान हार मान रहा। ईरान ने भी, चाहे जॉर्डन का आप मंजर देखें, चाहे आप बहरीन का मंजर देखें, चाहे आप कुवैत का मंजर देखें,
चाहे आप यूएई का मंजर देखें, हर जगह पे ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से ठोका है। सऊदी अरब को इधर सना वाले ठोक रहे हैं, कैसे ठोक रहे हैं अभी आपको बता रहा हूँ। बहरहाल ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इन हमलों में तगड़ा नुकसान अमेरिका को झेलने को मिल रहा है और यही वजह है कि ईरान से डर के जो इराक के अंदर अमेरिका की आर्मी छुपी बैठी थी उसको निकाल के भेज दिया जा रहा। बहरहाल इधर इतने इंटेंस हमले करने के बाद और सैकड़ों मरतबा ये क्लेम करने के बाद कि ईरान की आर्मी, ईरान की नेवी या ईरान का जो लॉन्चर पैड है हमने सब कुछ तबाह कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान हमारे साथ डील नहीं करता और ईरान हमारे मुताबिक बात नहीं करता तो ऐसे हाल में अगले हफ्ते हम ईरान के पावर प्लांट पे भी हमला करेंगे। यानी अब तक जो हमला था वो तो आर्मी बेसिस पे था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे था, साथ ही कंट्रोल टावर वगैरह पे था, न्यूक्लियर प्लांट पे भी था, लेकिन इस बार पावर प्लांट को निशाना बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है और साफ तौर पे कैमरे के सामने धमकी दी है। मैं चाहूंगा वीडियो देखें। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पावर प्लांट पे हमले की धमकी तो दे दी, लेकिन ये चीजें इतनी आसान है नहीं अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के अपने राज्यसभा और विधानसभा में यानी पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल आने वाला है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की घिघी बंद हो जाएगी। दरअसल अमेरिका के ही एक सांसद थे, सीनेट मेंबर थे, जिनका नाम था रो खन्ना घूमने गए थे इजराइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इजराइल में जब ये पहुंचते हैं तो इनको लगा कि भाई साहब मैं तो अमेरिका का सांसद हूं, यहाँ का तो मैं एक तरह से खुदा बन जाऊंगा। लेकिन ये जब पहुंचते हैं तो जो सेटलर्स थे इनको घेर लेते हैं, घेरने के बाद इनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये बेचारे अपना कार्ड दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं अमेरिका का सांसद हूं, लेकिन सेटलर्स इनको गाली देने लगते हैं। आलम यह था कि जब ये मदद मांगते हैं, आईडीएफ वहां पे पहुंचती है तो आईडीएफ भी इनके साइड से कुछ नहीं बोलती। आईडीएफ अपने लोगों के साथ खड़ी हो जाती है और जब अपने लोगों के साथ आईडीएफ खड़ी होती है तब ऐसे हाल में क्या हुआ कि ये अपने एम्बेसी फ़ोन करते हैं, एम्बेसी से मदद मांगते हैं और जब एम्बेसी से मदद मांगते हैं तब एम्बेसी वाले इनको रेस्क्यू करके लेके जाते हैं। और जब ये एम्बेसी में अपनी आप बीती बताते हैं तो इजराइल की तरफ से कोई इनसे माफ़ी भी नहीं मांगता कि भाई वेस्ट बैंक के अंदर इनके साथ इजराइलियों ने बदसलूकी कर दी। अब ये तमतमा के अमेरिका पहुँचने के बाद ये एक बिल ला रहे हैं जिस बिल की मदद से भाई साहब अब अमेरिका इजराइल को फंड नहीं कर पाएगा। ये बिल है और इसमें एक मुस्लिम सांसद भी है, मुस्लिम सीनेट मेंबर भी हैं, ये भी मदद करेंगी और इनकी मदद के बाद शायद ये रास्ता क्लियर हो जाए कि अब ये बिल पास हो जाएगा और इजराइल को मदद नहीं मिलेगी। हालांकि ये बिल अगर काफ़ी पहले पास हो जाता तो बात कुछ और होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अपने पे बीती तब दोनों आगे आए। खैर, तो जो अभी मैंने आपसे कहा कि ईरान के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बजट में भी कटौती हो रही है। अब सुनिए, ईरान भी जो हमले कर रहा है उस हमले का जोड़ अमेरिका के पास नहीं है। आज एक साथ आप जॉर्डन से लेकर बहरीन तक का वीडियो देखें कि किस हिसाब से इंपैक्ट हुआ है और किस हिसाब से ईरान के साइड ड्रोन और क्लस्टर मिसाइल का वीडियो देखें। इस वीडियो में आपने साफ तौर पे देखा कि कैसे कुवैत के केटीएल पे हमला हुआ। इसके अलावा जो बहरीन है
बहरीन में जो अमेरिका का एयरबेस है वहां पे हमला हुआ, 5th नेवल फ्लीट पे हमला हुआ और हर जगह इंपैक्ट हुआ है। और इसी वजह से बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका ये चीज बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जानता है कि ईरान के खिलाफ ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। तभी डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि हम और इंटेंस हमले कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सीज फायर करना है। जो ताकतवर होता है वो बार बार सीज फायर का नाम नहीं लेता, लेकिन जो कमजोर होता है दोस्तों वही बार बार सीज फायर का नाम लेता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर चिल्ला रहा है। खैर, इधर ये तमाम चीज तो चल ही रही थी, इधर यमन से भिड़ के सऊदी अरब ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यमन में एक प्लेन लैंड हो रहा था ईरान का, और ईरान का प्लेन आ ना पाई, इस वजह से 10 सालों से सऊदी अरब ने ब्लॉकेड लगा के रखा था। और इस ब्लॉकेड को कभी भी ना ईरान तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ना ही यमन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब माहौल गर्म था, लोग खामनेई साहब की शहादत में गमजदा थे, इसी दौरान सऊदी अरब ने जब हरामीपना किया और हरामपना करके एक प्लेन को रोकने के लिए एयर स्ट्राइक की, उसका रिजल्ट ये हुआ कि सऊदी अरब पे भी यमन की तरफ से ड्रोन दागे गए, मिसाइल दागी गई और जबरदस्त सऊदी अरब में इंपैक्ट हुआ, जिसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब सुनिए, एक वीडियो निकल के सामने आया कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ईरान के लिए एक फ्लाइट उड़ती है और इस बार सऊदी अरब के दम नहीं था कि कुछ कर पाए। वीडियो देखें आप। अमेरिका الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام الله أكبر। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सना पे एक ईरान का प्लेन खड़ा था, बाकायदा वहां से टेक ऑफ करता है। ईरान में सेफली अब तक लैंड कर चुका होगा और इसमें सऊदी अरब इतना भी कुछ नहीं कर पाया। खैर, इसी दौरान ईरान के हवाले से जबरदस्त ऐलान किया गया है कि अब तक जो अमेरिका की पॉलिसी थी कि मारो और मार के भाग जाओ, अब वो पॉलिसी नहीं चलेगी। अब हम तब तक आंसर देंगे जब तक इस बार अमेरिका खुद समझौता न कर ले। क्योंकि हर बार क्या होता था, ईरान के ऊपर ये लोग हमला करते थे, फिर कंप्लीट कर देते थे, फिर कहते थे कि सीज फायर लागू हो गया, फिर दूसरे दिन ये क्या करते थे, हमला करते थे, फिर सीज फायर करते थे, कहते थे सीज फायर लागू हो गया। लेकिन इस बार ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि भाई देखो, हमारे ऊपर तुम हमला करते हो, फिर सीज फायर चिल्ला लेते हो, हम बल भर मार नहीं पाते, हम संतुष्टि नहीं होते। इस वजह से चूंकि इस बार तुमने सीज फायर तोड़ा है, तो हमारा जब तक मन होगा हम तब तक मारेंगे और सीज फायर तब होगा जब हम चाहेंगे। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को खल रही है। बार बार मीडिएटर फ़ोन कर रहे हैं कि ईरान के पास कि आप बातचीत कर लो, बार बार ये कहा जा रहा है कि समझौता कर लो। पाकिस्तान एकदम घुसा पड़ा पिछवाड़े में ईरान के। हालांकि पाकिस्तान से अपना हिस्सा नहीं संभल रहा, पाकिस्तान से अपना मुल्क नहीं संभल रहा, कैसे अभी वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान इधर बार बार रहनुमा बनने के लिए, बार बार अपने आप को वो दिखाने के लिए कि भाई साहब हम ही तो हैं जो मेन कंप्रोमाइज़ वगैरह करा देते हैं, हम ही अमेरिका के बाद हैं। ऐसे हाल में पाकिस्तान घुसा पड़ा है, लेकिन ईरान इस बार लोड नहीं ले रहा। ईरान ने कहा है कि हमारे ऊपर अगर हिट होगा तो वो हिट अनआंसर्ड नहीं जाएगा, ये बात साफ तौर पे ईरान ने बोल दी है। खैर, इसी दौरान दोस्तों इस जंग में भारतीयों का नुकसान बहुत तगड़ा हो रहा है। रिपोर्ट बिहार से निकल के सामने आ रही है कि बिहार के रहने वाले कई सारे बच्चे जो एक रोज़ी रोटी की तलाश में कभी सऊदी गए, कभी ओमान गए, कभी गल्फ़ की किसी मुल्क में गए, जहाज़ों पे उन्होंने काम किया। जो पढ़े लिखे लोग थे वो जहाज़ों पे अच्छे पद पे थे, बाकी कोई स्वीपर था, कोई कुछ और था। अब इस जंग की वजह से उनकी ज़िंदगी जा रही है। अच्छा, एक बात और है कि पूरी दुनिया में कोई जहाज़ चले उस पर एक भारतीय ज़रूर आपको मिलेगा। 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं, हालांकि ये कहने लायक बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। पूरी दुनिया में कहीं जंग चले वहाँ भारतीय छात्र ज़रूर आपको मिलेंगे और उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। पूरी दुनिया में कहीं कोई जहाज़ निकले उस पर भारत का एक आदमी सवार रहता है। अब तक तो ये बात गर्व के लिए थी, प्राउड के लिए थी, लेकिन अब ये बातें टेंशन की हैं। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर पाकिस्तान से अपना जो उन्होंने कब्जा करके रखा है POJ यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, वो संभाले नहीं संभल रहा। जितनी भीड़ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, एक बार उसका मंजर देखे स्क्रीन पे, जो आप देख भी रहे होंगे। इतनी भीड़ रात के अंधेरे में प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें इस सरकार से आज़ादी चाहिए। जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे कटौती हुई, बॉर्डर पे उनको खाने पीने की सुविधाएं नहीं दी गई। अच्छा, उधर वाले ये देखते हैं कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो हुकूमत है, भारत के जो लोग हैं, वो इन कश्मीरियों से, अपने कश्मीरी भाइयों से कैसे प्यार से बात करते हैं। और इधर वाले क्या कर रहे हैं, इधर ब्रिजेस बन रहे हैं, इधर नेटवर्क है, इधर डेवलपमेंट है, इधर क्या है, कुछ नहीं। इधर टूरिस्ट प्लेस है, इधर क्या है, कुछ नहीं। तो ये लोग भी कच्चा गए एकदम। इनको भी चाहिए आज़ादी।
और इसी वजह से इतने इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और पाकिस्तान की सरकार को ये लग रहा है कि वो ताकत के दम पे इस प्रोटेस्ट को दबा लेगी। ताकत के दम पे आज के टाइम में कोई प्रोटेस्ट नहीं दबा पाता, चूंकि अब खेल सोशल मीडिया का है। प्यार से आप बात नहीं करेंगे। जैसे ईरान में अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब अपनी आवाम को ना संभालते तो मेरा यकीन मानिए सरकार गिर जाती। कितनी भी ताकत लगा लेते, जब जनता आगे आती है तो आप उससे बंदूकों के दम पे डील नहीं कर सकते। आप नेपाल का एग्जाम्पल देख लें, आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लें, आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लें, कहीं भी आप देखेंगे कहीं से भी आपको ताकत के दम पे सरकार बसती हुई नहीं दिखेगी। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। इधर अब आपको राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनशीलता कहें या फिर संवेदनहीनता कहें वो आपको दिखाता हूँ। राजस्थान में इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी धड़धड़ा की मौत हो रही है। 17-18 महिलाएं अपनी जान दे चुकी हैं। और इस पे पत्रकार ने जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा, हेल्थ मिनिस्टर से सवाल पूछा, तो उन्होंने मखौल उड़ाते हुए कहा कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो देखिए। हम कंपेयर करेंगे, आप दूसरों से करिए। अगर सीधे अब आ जाते 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मंत्री जी ब्रेक के बाद मौत आएगी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्री ने मजाक बना दिया 18 लोगों की मौत का। और मजाक तो हम लोग की गलती है तो बनता है। हमारे देश में एक शख्स है जिसका नाम है सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी, जिसने आर्मी से लेके पुलिस से लेके न जाने कितने ऐसे आविष्कार किए जो सबके हित में है, बिना फंड लिए किया। लेकिन अचानक से उस आदमी को एंटी नेशनल बना दिया गया, उसको देशद्रोही बना दिया गया, उसको बता दिया गया कि ये चाइना का एजेंट है। आज वो शख्स 17 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बैठा है धरने पे, भूख हड़ताल पे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। रिपोर्ट ये निकल के सामने है कि 2-3 दिनों तक अगर उन्होंने खाना और नहीं खाया तो इनकी मौत हो सकती है। 7 दिनों में 10 दिनों में उनका कम से कम 10 किलो वजन घट गया है। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे हम हो चाहे आप हो, सबकी गलती इसमें है। हम एक बार भी उस आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हम भले ही ये बात 4 चौराहे पे बैठ के करते हो कि अरे सरकार कुछ करती नहीं है, कौन है जो सरकार से सवाल पूछेगा। जो पूछते हैं क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? अपने यहाँ पे हाथ रख के ईमान वाले हैं तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि आपने किसको सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया आज तक आपने। ये सवाल आपसे आज मैं पूछ के जा रहा हूं। बुरा लगेगा कमेंट में आप गाली दे दीजिएगा। जो लोग आपके हक के लिए कभी बैठे हैं, आपने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया, तब वहां पे ऐसी चीजों को हम न्यूज में देख के जज करते हैं कि हाँ यार सही तो है, आदमी अच्छा कर रहा है। अरे वो आदमी अच्छा कर रहा तो आप भी तो आगे आए। बताइए, उस आदमी को देशद्रोही करार दे दिया गया। सोचिए जरा, कल को प्रखर राजपूत आपका ये जो भाई आज कैमरे के सामने बोल रहा है, समय नहीं लगेगा, मुझे भी किसी पाकिस्तानी एजेंसी से जोड़ दिया जाएगा, मुझे भी चाइना का एजेंट बता दिया जाएगा, घर पे बुलडोजर चल जाएगा, या फिर मुझे जेल में ठूंस दिया जाएगा। कल मेरी राजा भाई से बात हुई, राजा ग्राफी जानते होंगे, आप देखते ही होंगे, बेचारे सुप्रीम कोर्ट में थे, उनकी जमानत एक मामले में हुई। क्यों? वो बंदा आपके लिए आवाज उठाता है। क्या गर्ज पड़ी उसको? यूट्यूब से पैसा आ ही रहा है। भारत की खबरें ना दिखाए, केवल इजराइल ईरान की दिखाए तो भी पैसा आएगा। भारत की खबरें हम लोग क्यों बताते हैं? कि आप लोग जागरूक रहो। जब इतिहास लिखा जाए तो पता चले कि 4-6 लोग थे जो आवाज उठा रहे थे, लेकिन बदले में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की बात करें।